स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। हाजिर हूँ एमएफ इंग्लिश सेंटर से। तो आज जो हमारा चैप्टर है वो है चेसिंग ड्रीम्स। तो चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको कहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिए और ऑल का ऑप्शन जो है सेलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि बहुत से बच्चे जो है हमें मैसेज कर रहे हैं कि उन्हें जो है हमारी अपलोड करदा वीडियो नहीं मिल पाती है। तो इसकी यही वजह है कि वो ऑल का ऑप्शन जो है सेलेक्ट नहीं करते हैं, जिससे उन तक वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं पहुँच पाती है। तो बेल आइकन पर ऑल का ऑप्शन जो है ज़रूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। स्टूडेंट्स, आप लोग जो है हमसे अगर कांटेक्ट करना चाहते हैं, चाहे हमारे कोचिंग से मुताल्लिक हो या नई बुक से मुताल्लिक हो या कोई भी क्यूरी हो या डिफ़िकल्टी हो, तो आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर जो है स्क्रीन पर आ रहा होगा। तो चलें शुरू करते हैं अपने चैप्टर को। तो देखें स्टूडेंट, चेसिंग ड्रीम्स। तो ये चैप्टर जो है हमारा इस मुताल्लिक है कि आप अपने ख्वाबों को किस तरह पूरा करें। यानी अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं और आपकी कोई ड्रीम्स है, आपका कोई ख्वाब है जिसको आप फुलफ़िल करना चाहते हैं, पूरा करना चाहते हैं, तो उसे किस तरह करें। क्योंकि जब आप मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं तो आपको फाइनेंशियल क्राइसिस भी देखने पड़ते हैं, आपको लोगों की बातें भी सुननी पड़ती हैं और बहुत सारे जो है मसले मसाइल आपकी लाइफ में जो है आते रहते हैं। तो उन्हें आप किस तरह से पूरा करें। तो इस चैप्टर से जो है आपको कुछ हद तक हिंट मिलेगी कि जब आपके कोई ख्वाब हैं या आपका कोई ड्रीम है तो किस तरह से उसे आपने पूरा करना है, और जब आप वो ख्वाब पूरा कर लेंगे तो फिर आपकी ज़िंदगी किस तरह की हो जाएगी और फिर आप किस तरह से जो है लाइफ को जिएंगे और किस तरह से आप सब कुछ फील करेंगे। तो मैं आपको साथ ही साथ ये भी बताता चलूँ, मैं द लास्ट सरमन ऑफ द होली प्रॉफिट और शाह अब्दुल लतीफ़ विटाई पे भी चैप्टर अपलोड कर चुका हूँ और उनकी एक्सरसाइज को भी अपलोड कर चुका हूँ, तो वो ज़रूर देख लीजिएगा। तो स्टूडेंट, इस चैप्टर में जो है हम कुछ इस तरह से पढ़ेंगे कि जो कोई कुछ बात कहेगा उसको हम अलग अलग पढ़ेंगे ताकि समझाने में आसानी रहे। जैसे जमील कुछ कहता है तो वो मैं आपको अलग पढ़ के बताऊँगा, और अगर उसके फादर कुछ कहते हैं तो वो मैं आपको अलग पढ़ के बताऊँगा। तो चले अब अपने चैप्टर को शुरू करते हैं बगैर किसी वेस्ट ऑफ टाइम के। स्टूडेंट, सबसे पहले जो हमें दिया हुआ है वो दिया हुआ है कि जमील इंटर्ड द कोर्ट यार्ड इन फ्रंट ऑफ द शेबी मड हाउस, वॉल्क लेजीली एंड collapsed on the charpai in the middle of the yard under the cool moonlit sky looking at Jamil. His father kept his cup of tea on the table and dragged his charpai close to him and asked, "What's the matter, son? You seem upset." देखें स्टूडेंट, इसमें कहा जा रहा है कि जमील जो है दाखिल होता है सहन में जो कि खस्ता हाल है और एक मिट्टी के घर का है। यानी मिट्टी के घर में एक सहन बना हुआ है जहाँ पर जमील जो है दाखिल होता है। जमील जो है हल्के हल्के चलकर आता है और चारपाई पे गिर जाता है और चारों तरफ जो है चांदनी फैली हुई है। सही है, क्योंकि रात का वक्त है तो चांद निकला हुआ है, तो हर तरफ चांदनी मौजूद है। तो जमील के फादर जो है उसके लिए चाय का कप लाते हैं और टेबल पे रखते हैं और चारपाई को जो है अपनी तरफ खींचते हैं और जमील से पूछते हैं, बेटा क्या मसला है, तुम इतने परेशान क्यों नज़र आ रहे हो। यानी जमील जो है किसी बात को लेके परेशान है। अब उसकी परेशानी किस बात को लेके है वो हमें आगे पता चलेगा। तो जमील जो है उस वक्त थोड़ा परेशान होता है किसी बात को लेकर। तो उम्मीद करता हूँ ये वाला पैराग्राफ आपको समझ में आया होगा। चलें अब अपना आगे पढ़ लेते हैं। देखिए स्टूडेंट, जमील जवाब देता है कि नो फादर, एवरीथिंग इज़ फाइन। जब उसके वालिद साहब पूछते हैं कि तुम कुछ परेशान लग रहे हो, तो जमील कहता है कोई भी मसला नहीं है, सब कुछ ठीक है। देखिए जमील का जवाब सुन के फादर कहते हैं कि यू डोंट सीम ओके, लेट्स हैव डिनर देन वी विल टॉक अबाउट इट। जब जमील कहता है कि कोई मसला नहीं है तो फादर कहते हैं कि तुम सही तो नहीं लग रहे हो, लेकिन चलो डिनर करते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे। यानी खाने का वक्त हो जाता है तो वो खाना खाने जाते हैं। तो स्टूडेंट, अगले पैराग्राफ में हमें बताया जा रहा है कि जमील्स मदर एंड आंट सदोरी एंड ओल्ड फैमिली फ्रेंड came out of the kitchen with a tray of food and a jug full of water. His sister Sarah and brother Khalid picked the table and brought it close to their charpai. Everybody sat around the table and started eating. Jamil did not move. His father asked him to get up and have dinner. Reluctantly he got up and started eating. Everybody noticed that Jamil was upset. They cast sidelong looks at him while eating but did not say anything. देखें स्टूडेंट, इसमें कहा जा रहा है कि जमील की जो अम्मी हैं और आंट सदोरी जो हैं किचन से बाहर आते हैं और अपने हाथ में ट्रे लेकर आते हैं। ट्रे यानी जिसमें खाना रखा हुआ है, और जग और पानी का जग लेकर आते हैं। सारे जो है चारपाई के अराउंड जो है वो बैठ जाते हैं और जमील का जो भाई है खालिद और उसकी बहन जो है सारा, वो जो है अपनी टेबल को जो है वो सेलेक्ट कर लेते हैं, यानी अपनी जगह को सेलेक्ट कर लेते हैं, चुन लेते हैं, और उसके बाद जो है चारपाई को अपनी तरफ खींचते हैं ताकि वो उसके ऊपर बैठ सकें। देखिए सारे के सारे जो हैं वहाँ पर बैठे हुए होते हैं। फिर जमील के जो अब्बू होते हैं वो उसको खाना खाने के लिए बुलाते हैं।
जमील जो है वो गुस्से से देखता है और आता है खाना खाने के लिए, लेकिन जमील जो है खाना तो खाता है लेकिन कुछ कहता नहीं है। और वो कुछ कहता यूँ नहीं है क्योंकि वो अपसेट है, और पूरे घर वाले जो हैं उसको नोटिस कर रहे होते हैं कि जमील जो है अपसेट है और कोई की बात है जो उसको सता रही है, और वो किसी बात को लेके बहुत ज़्यादा परेशान है। वो जो है पूरे टाइम जो है अपसेट रहता है और इस चीज़ को जो है वो शो करता रहता है और हर कोई इस चीज़ को देखता रहता है। चलें आगे पढ़ लेते हैं और देख लेते हैं आगे क्या कहा जा रहा है। As soon as they had finished eating and the dish had been taken away to the kitchen, his mother asked, "Has your result been announced, Jamil? What grade did you get?" देखिए स्टूडेंट, जब खाना ख़त्म हो जाता है और जमील जो है अपने खाने की जो डिश है उठाकर किचन की तरफ ले जा रहा होता है, तो उसकी अम्मी पूछती हैं कि बेटा क्या रिज़ल्ट जो है अनाउंस हो चुका है। तो जमील जो है क्या जवाब देता है वो आगे देख लेते हैं। लेकिन जमील जवाब देता है कि इन अ सैड टून ही इन्फॉर्म्ड एवरी वन दैट ही हैड अचीव अ गुड ग्रेड। देखिए स्टूडेंट, जमील कहता है कि हाँ रिज़ल्ट तो अनाउंस हो चुका है और मेरे सारे पेपरों में अच्छे नंबर आए हैं। देखिए उसके पेपरों में अच्छे नंबर आए हैं जमील के, और वो पेपरों में पास भी हो चुका है, लेकिन फिर भी वो किसी बात को लेके परेशान है। अब यहाँ से जो है हमें पता लगने लगेगा कि उस किस बात पे वो परेशान था। स्टूडेंट, जब ये सारी बात उसके फादर सुनते हैं तो वो कहते हैं कि सो वाई आर यू सैड, हैज़ सारा पास्ट, आस्क्ड हिज फादर। देखिए स्टूडेंट, उसके वालिद कहते हैं कि तुम फिर क्यों परेशान हो, जब तुम पास हो चुके हो, तुम्हारी बहन पास हो चुकी है, तो परेशानी की क्या वजह है। तो देखिए फिर जमील कहता है कि येस इनफैक्ट सारा हैज़ गॉट मोर मार्क्स देन मी। देखिए सारा जो है ज़्यादा अच्छी तरीके से पास हुई है जमील से, सारा के ज़्यादा अच्छे नंबर आए जमील से, लेकिन ये जमील की परेशानी की बात वजह नहीं थी कि जमील इस बात से परेशान नहीं था कि उसकी बहन के ज़्यादा नंबर आए, मगर वो किसी और बात से परेशान था। तो देख लेते हैं वो किस बात से परेशान था। देखिए स्टूडेंट, इन्हीं सारी बातों में जो ये चल रही होती है जमील, उसके वालिद और उसकी अम्मी के दरमियान, तो इसमें सारा भी कुछ कहती है। सारा कहती है कि वाई डिड नॉट यू टेल मी बिफोर, आई वॉज सो वरीड, सारा कंप्लेंट। देखिए स्टूडेंट, सारा कहती है कि तुमने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई कि तुम पास हो चुके हो, मैं परेशान थी। यानी सबको ये लग रहा था कि जमील जो परेशान है वो इसीलिए परेशान है कि उसका रिज़ल्ट ख़राब आया है, लेकिन ऐसी बात नहीं थी। जमील का जो रिज़ल्ट है वो अच्छा आया था, वो परेशान जो था किसी और मुताल्लिक से था। तो स्टूडेंट, जमील जब ये सारा की बात सुनता है तो उसको जमील जो है एक जवाब देता है। वो जवाब क्या है देख लेते हैं। सॉरी सारा, आई वॉज प्री ऑक्यूपाइड विथ माई ओन थॉट अबाउट द फ्यूचर। यू सी यू डोंट हैव टू वरी अबाउट योर कैरियर द सेम वे डैट आई डू। देखिए स्टूडेंट, अब यहाँ पर जो है फाइनली जमील ने बता दिया है कि वो क्यों परेशान है। तो स्टूडेंट, जमील जो परेशान था वो अपने मुस्तकबिल को लेकर था, अपने आने वाले वक्त को लेकर परेशान था कि अब वो क्या करेगा। देखिए स्टूडेंट, जमील जो है सारा को ये जवाब देता है कि मैं अपने मुस्तकबिल को लेकर परेशान हूँ, और तुम्हें इस बात की परेशानी नहीं है क्योंकि तुम्हें जो है अपने मुस्तकबिल से परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम्हें कमा कर नहीं देना है अपने घर वालों को। देखिए लड़कों को कमा कर देना होता है, ऐसी सोच होती है। तो इसीलिए जो है जमील जो है इस बात को लेकर परेशान था। तो चले आगे देख लेते हैं आगे क्या बात होती है। डू यू मीन, खालिद इंटरप्टेड। स्टूडेंट, जब ये बात उसका भाई खालिद सुनता है तो उसे इंटरप्ट कर देता है, यानी उसे टोक देता है कि तुम ये क्या कह रहे हो, तुम्हारा क्या मतलब है। तो स्टूडेंट देखते हैं आगे क्या बात होती है। शी इज़ अ गर्ल, शी डजंट हैव टू वरी अबाउट supporting her family, only men have to worry about earning for their families, जमील कमेंटेड। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर जमील कहता है कि जब खालिद उसे टोक देता है तो खालिद को वो बताता है कि भाई ये तो एक लड़की है, इसे तो परवाह नहीं करनी चाहिए कि ये अपनी फैमिली को आगे जाके सहारा बनेगी या कमा के देगी, बल्कि लड़कों को ही जो है कमाना पड़ता है अपनी फैमिली के लिए। इसीलिए मैं परेशान हूँ कि अब मैं जब डॉक्टरी नहीं कर पाऊँगा तो मैं कैसे अच्छी सैलरी हासिल करूँगा और कैसे अपने फैमिली को कमा के दूंगा। तो वो एक चीज़ की वजह से बहुत सारी बातों से परेशान हो रहा था कि अगर मैं डॉक्टर नहीं बन पाया तो मैं कैसे कमाऊँगा, अपने ड्रीम को कैसे हासिल करूँगा, दूसरों की मदद कैसे करूँगा। तो इसी वजह से जो है जमील ज़्यादा परेशान हो रहा था। अब आगे पढ़ लेते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। Come on, Jamil, we don't get education only for earning money. We do it for improving ourselves, and both males and females need it equally. Our Prophet sallallahu ta'ala alaihi wasallam has said that seeking knowledge is obligatory for every male and female. Khalid explained. देखिए स्टूडेंट, जब खालिद ये जवाब सुनता है जमील का तो जमील को कहता है कि क्या हो गया जमील,
हमें तालीम इसीलिए हासिल नहीं करनी चाहिए कि हम जो है इससे पैसे हासिल करेंगे या हम इससे कमाएंगे, बल्कि हमको तालीम इसलिए हासिल करनी चाहिए कि हम अपने में अच्छे बदलाव ला सकें और हम एक अच्छे इंसान बन सकें। और औरत और मर्द दोनों को ही इसकी ज़रूरत होती है और दोनों को ही तालीम हासिल करनी चाहिए। फिर वो यहाँ पर जो है आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक हदीस को कोट करता है। वो कहता है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा है कि तालीम हासिल करना यानी इल्म हासिल करना मर्द और औरत दोनों पे फ़र्ज़ है। तो वहाँ यहाँ पर जो है वो ये बात करता है, क्योंकि जमील जिस तरह की बातें कर रहा था उस तरह से महसूस हो रहा था कि औरतों को तालीम हासिल नहीं करनी चाहिए क्योंकि उन्हें कमाना नहीं होता, और मर्दों को तालीम हासिल करनी चाहिए क्योंकि उन्हें कमाना होता है। तो अब आगे देख लेते हैं आगे क्या होता है। जमील फेल्ट अशेम, यस यू आर राइट, आई एग्री विद यू। देखिए स्टूडेंट, जब जमील जो है खालिद की ये बातें सुनता है तो वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस करता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, मुझसे गलती हो गई। यानी जमील ने जो है कुछ गलत बातें कह दी थी जिसकी उसे शर्मिंदगी होने लगती है। तो अब आगे देख लेते हैं आगे क्या होता है। देखिए स्टूडेंट, फिर फादर कहते हैं कि आई स्टिल डोंट अंडरस्टैंड वाई यू आर सो वरीड, कमेंटेड फादर। देखिए स्टूडेंट, फादर जब ये सब कुछ सुन रहे होते हैं तो वो कहते हैं कि भाई मैं अभी भी नहीं समझ सका हूँ कि तुम क्यों परेशान हो। देखिए जमील ने जो अभी खुल के कुछ अल्फाजात में बात नहीं की है कि वो क्यों परेशान है। तो फिर आगे जो है जमील जो है वो अपनी बातों का इजहार करने लगता है कि वो क्यों परेशान है ज़्यादा। देखिए स्टूडेंट, आगे जो है जमील और खुल के एक्सप्लेन करेगा कि वो क्यों परेशान है। देखिए स्टूडेंट, फिर फादर कहते हैं कि देयर इज़ नो कॉलेज इन आवर विलेज और एनी अदर विलेज अराउंड आवर्स। The only college where I can go in 50 miles away in the city. It seems impossible that I continue my study, although I had dreamed that I would become a doctor and open a hospital here for the villager as they cannot afford to go to the city hospital. Remember how Uncle Sarmat died last year only because he could not be taken to the hospital on time, जमील सेड। देखिए स्टूडेंट, फिर फादर कहते हैं कि अब जमील को कि बेटा देखो यहाँ पर जो है कोई भी कॉलेज नहीं है हमारे विलेज में, और ना ही हमारे करीब के जो विलेज है उधर कोई कॉलेज है, और जहाँ पर जो कॉलेज हैगा मेडिकल कॉलेज वो 50 किलोमीटर दूर है हमारे विलेज से। तो बहुत मुश्किल हो जाएगी तुम्हें रोज़ाना ले जाना और तुम्हारी पढ़ाई को कंटिन्यू करवाना, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ख़र्चा भी आएगा और बहुत ज़्यादा ये महंगा भी होगा, और तुम ये रोज़ रोज़ कर भी नहीं सकोगे कि रोज़ रोज़ 50 किलोमीटर का सफ़र तय करो तुम। तो जमील जो है इस बात को सुन के बहुत ज़्यादा परेशान होता है, और जमील कहता है कि मेरा ख्वाब है कि मैं जो है एक डॉक्टर बनूँ और यहाँ पर जो है हॉस्पिटल खोलूँ, यानी विलेज में जो है एक हॉस्पिटल खोलूँ ताकि जो है लोगों की मदद हो सके, उन लोगों की जो अफोर्ड नहीं कर सकते बड़े बड़े हॉस्पिटल को। और करीब में हॉस्पिटल ना होने की वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, और अगर कोई बड़ी बीमारी हो जाए या कोई एमरजेंसी आ जाए तो फ़ौरन इलाज नहीं हो पाता है। तो देखें वो एग्जाम्पल देता है अंकल सरमत की, जिनका लास्ट ईयर इंतकाल हुआ था। यानी उनका इंतकाल इसीलिए हुआ कि वो सही वक्त पे जो है हॉस्पिटल नहीं पहुंच सके, उनको सही वक्त पे हॉस्पिटल नहीं ले जाया जा सका, इसीलिए उनका इंतकाल हो गया। क्योंकि हॉस्पिटल जो था बहुत दूर था, और गाँव में जो होता है, गाँव गोट्स में जो होता है वहाँ पर हॉस्पिटल नहीं होता है, जिस वजह से जो है उन्हें मुश्किल हुई हॉस्पिटल ले जाने में और इनका इंतकाल हो गया। देखिए गांव में छोटे छोटे विलेज में जो है हॉस्पिटल्स होते हैं, लेकिन वो छोटे हॉस्पिटल्स होते हैं, वहाँ पर जो इमरजेंसी जो होती है वहाँ वो नहीं होती है, जिस वजह से फ़ौरन जो है इंसान को जो है हैंडल नहीं किया जा पाता और जिससे उसकी डेथ हो जाती है कभी कभार। तो इस वजह से जो है बड़े हॉस्पिटल में जाना ज़रूरी होता है इमरजेंसी में, क्योंकि उधर बड़े डॉक्टर्स मौजूद होते हैं और सारे इक्विपमेंट मौजूद होते हैं, जिससे फ़ौरन के फ़ौरन जो है इंसान को जो है स्टेबलाइज़ करने की कोशिश की जा रही होती है। तो यही वजह थी कि वो डॉक्टर बनना चाहता था और उसका ये ड्रीम था कि वो डॉक्टर बने और अपने गाँव वालों की मदद करे। तो जमील जो परेशान था वो ज़्यादातर अपने आप को लेकर नहीं था, वो इस बात को लेकर था कि वो अच्छा डॉक्टर बन जाए और लोगों की हेल्प करे। तो आगे देखते हैं कि जमील डॉक्टर बन पाया या नहीं बन पाया। देखें स्टूडेंट, आगे हमें दिया हुआ है कि ही इज मदर कोटेड अ सिंधी कपल विच मीन देयर इज अ विल देयर इज अ वे, distance are to be covered. She then said we can ask Allah बचाओ to take you to the city in his horse cart। देखिए स्टूडेंट, फिर जमील की अम्मी जो है सारी बातें सुन रही होती हैं और फिर कहती हैं कि फिर एक सिंधी मुहावरा कहती हैं कि जहाँ पर चाह होती है वहाँ पर राह होती है। यानी एक ये सिंधी मुहावरा, इसका मतलब होता है अगर आप कुछ करना चाहते हो तो राहें खुद ब खुद निकल आती हैं। तो फिर वो कहती हैं कि मैं अल्लाह बचाओ से कहूँगी कि वो तुम्हें अपनी घोड़ा गाड़ी में जो है रोज़ शहर लेके जाए, लेकिन ये पॉसिबल नहीं था क्योंकि हॉर्स कार्ट जो है वो घोड़ा गाड़ी को कहते हैं और अक्सर आपने देखी होगी। तो अब आगे देख लेते हैं आगे क्या कहा जा रहा है। Aunt Sadori, who had been listening to the whole conversation, said, I have a
suggestion. You people have done so much for me. I think now it's my turn to return the favor. Jamil and Sarah can easily come and live with me in the city and study in the college. देखिए स्टूडेंट, एक और करेक्टर का जो है यहाँ पर इजाफा होता है जो कि आंट सदोरी होती हैं और वो सारी बातें सुन रही होती हैं। तो फिर वो कहती हैं कि मेरे पास आपके लिए एक राय है, जमील और सारा मेरे साथ रह सकते हैं और वो आ सकते हैं शहर और इजीली जो है अपनी जो है पढ़ाई जारी रख सकते हैं, क्योंकि अब उनके लिए मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि उनके लिए शहर में जो है रहने का बंदोबस्त हो जाएगा आंट सदोरी के घर पर। तो ये बात जो है आंट सदोरी कहती हैं। आप आगे देख लेते हैं आगे क्या कन्वर्सेशन होती है। देखिए स्टूडेंट, आगे लिखा हुआ है कि रियली कैन आई रियली गो एंड स्टडी इन द सिटी, सारा एक्सक्लेम्ड। देखिए स्टूडेंट, जब सारा ये बात सुनती है तो वो बहुत ज़्यादा खुश होती है और कहती है कि वाकई हम शहर जा सकते हैं। तो उसके आगे देखते हैं आगे क्या कहा जा रहा है। Jamil can go, but Sarah should stay here and help her mother, said father. Sarah quickly wiped the tear that had rolled down her cheek. She did not want her father to know her feeling. However, Khalid noticed her emotion and said, "Father, don't worry about the expenses. Let both of them go." देखें स्टूडेंट, फिर जो है जमील के वालिद साहब कहते हैं कि जमील को जाना चाहिए और सारा जो है उसको यहाँ पर रुक जाना चाहिए और वो जो है अपनी अम्मी की जो हेल्प करेगी घर के कामों में, तो उसे नहीं जाना चाहिए। जब ये बात सारा सुनती है तो उसके आंखों से आंसू आते हैं और वो फ़ौरन जो है इन आंसुओं को साफ करती है, क्योंकि सारा नहीं जानती थी कि क्या बात है जो उसके अब्बू से यहाँ रोक रहे हैं। देखिए जो बात इसमें बताई जा रही है कि उसके अब्बू से यहाँ रोक रहे थे, उसकी वजह ये थी कि उनके पास एक्सपेंसेस नहीं थे, उनके पास इतने अखराजात नहीं थे कि वो दोनों को एक साथ मेडिकल कॉलेज में पढ़ा सकें। देखें स्टूडेंट, जमील ये सब सुन के अपने फादर से कहता है कि फ़ादर आपको टेंशन नहीं लेनी चाहिए एक्सपेंसेस के बारे में, यानी अखराजात के बारे में, आप हम दोनों को जाने दें, हम लोग मैनेज कर लेंगे। तो फिर जमील ये सब कुछ कहता है। आप देख लेते हैं आगे क्या बात होती है। देखिए स्टूडेंट, आगे लिखा हुआ है कि देयर इज़ अ बिग मेडिकल कॉलेज एज वेल इन अवर सिटी, लेटर बोथ ऑफ यू कैन ईजिली कंटिन्यू योर स्टडी देयर एंड फुलफिल योर ड्रीम्स, कंटिन्यू आंट सदोरी एड्रेसिंग जमील एंड सारा। देखें स्टूडेंट, इसमें कहा जा रहा है कि शहर में जो है बहुत अच्छा मेडिकल कॉलेज है जहाँ पर ये दोनों जो है जमील और सारा जो है अपनी पढ़ाई को आसानी से जारी रख सकते हैं। और उसके बाद फिर कंटिन्यू जो है मुसलसल जो है आंट सदोरी मुखातिब करती रहती हैं जमील और सारा को, और कुछ बातें जो उन्हें कहती रहती हैं, क्योंकि अब जो है खुशी का माहौल होने लगा है और मामलात जो है वो हल्का हल्का करके हल होने लगे हैं और उन बच्चों की जो राह है वो मेडिकल कॉलेज की तरफ बढ़ने लगी है। स्टूडेंट, आगे लिखा हुआ है कि वाओ आई विल ऑल्सो बी अ डॉक्टर एंड वर्क एट जमील्स हॉस्पिटल, वंडरफुल। स्टूडेंट, आंट सदोरी जो है जमील और सारा को मुखातिब करते हुए कहती हैं कि मैं भी तुम्हारे साथ डॉक्टर बन जाऊंगी और काम करूंगी तुम्हारे जमील के अस्पताल में। यानी वो एक मजाकिया तौर पे ये बात कहती हैं कि मैं भी डॉक्टर बन जाऊंगी और जमील के हॉस्पिटल में काम करूंगी। तो चले आगे देख लेते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। In spite of these worries about managing finance for both of them, father smiled. Soon both of them went to the city with Aunt Sadori living in the city, attending college, and then the medical college was not a bed of roses. Both civilians had to work extremely hard to pass all the exam in the first go. They could not afford to fail in any subject. देखें स्टूडेंट, इसमें कहा जा रहा है कि इसके बावजूद फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स मौजूद थे, लेकिन उनके फादर जो है हंसे और मुस्कुराए और जल्द जो है दोनों बच्चे जो हैं वो आंट सदोरी के साथ चले गए और शहर में रहने लग गए और उन्होंने जो है अटेंड करने लग गए, यानी उन्होंने जो शिरकत करने लग गए, उन्होंने दाखिला ले लिया मेडिकल कॉलेज में और मेडिकल कॉलेज जो है जाने लग गए। देखिए स्टूडेंट, उस टाइम पे जो है बच्चों के जो टाइम था उस टाइम पे जो है मेडिकल कॉलेज जो उसमें पढ़ना कोई इतना आसान नहीं था, क्योंकि काफ़ी मुश्किलात होती थी। तो लेकिन उन दोनों बच्चों ने जो है वहाँ पढ़ने लग गए और वो दोनों बच्चों जो है फेल अफोर्ड नहीं कर सकते थे। वो बच्चे जो है फेल नहीं हो सकते थे किसी भी सब्जेक्ट में, क्योंकि अगर वो एक बार फेल हो जाते किसी सब्जेक्ट में तो उन्हें वो सब्जेक्ट दोबारा पढ़ना पड़ता और उनका जो है टाइम ज़ाया होता। तो वो बच्चों को जो है एक ही बार में सारे सब्जेक्ट पास करने थे और बार बार वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे कि वो किसी सब्जेक्ट में फ़ेल हो। तो यही बात जो इसमें बताई जा रही थी, क्योंकि अगर बच्चे फ़ेल होते तो उन्हें सब्जेक्ट दोबारा पढ़ना पड़ता और अपना टाइम जो है वेस्ट करना पड़ता। तो चले अब आगे देख लेते हैं आगे क्या कहा जा रहा है।
To meet the expenses, both of them gave tuition to children in the neighborhood. Their parents never let them know the problem they faced during all this time. In the fourth, their father and Khalid had to sell a big piece of fertile land to pay their fees. The whole family bore the hardships because they wanted their children to realize their dreams and to work for the betterment of the villagers. देखें स्टूडेंट, इसमें कहा जा रहा है कि दोनों बच्चों ने जो है दूसरे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया, पड़ोसियों के बच्चों को भी ट्यूशन पढ़ाया और माँ बाप ने जो है कोई भी मसला फेस नहीं किया इन तमाम टाइम्स के दौरान। लेकिन जब चौथा साल आया तो फिर जमील और खालिद को जो है वो अपनी ज़मीन का एक टुकड़ा बेचना पड़ा, क्योंकि वो उनकी फ़ीस जमा करना चाहते थे और अब फ़ीस जो थी काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। तो उन लोगों ने जो है ज़मीन का टुकड़ा बेच दिया और उनकी जो है जमील और सारा की जो है फ़ीस को जमा किया। देखिए पूरी फैमिली जो है बच्चों की मदद कर रही थी, क्योंकि वो चाहते थे कि बच्चे जो हैं डॉक्टर बन जाएं और जो है गांव की बेहतरी के लिए काम करें, क्योंकि जब बच्चे डॉक्टर बन जाएंगे तो गांव की बेहतरी के लिए काम करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। अब आगे देख लेते हैं। 12 years later, Uncle Noor Ali, you should not eat rice, potatoes and sugar. Jamil advised his patient politely. देखिए स्टूडेंट, 12 साल बाद जो है जमील जो है एक डॉक्टर बन जाता है और डॉक्टर बनने के बाद वो एक अंकल नूर अली नाम के शख्स को कहता है कि अब आपने ना चावल खाने हैं और ना ही आलू खाने हैं और ना ही ज़्यादा शुगर लेनी है। क्यों? क्योंकि अब आपकी जो है तबीयत ख़राब है। तो स्टूडेंट देखें, जमील जो है डॉक्टर बनने के बाद लोगों की जो है हेल्प करना शुरू कर देता है। तो अब आगे देख लेते हैं आगे क्या कहा जा रहा है। देखिए स्टूडेंट्स, आगे हमें बताया जा रहा है कि ओके सन्स, आई विल फॉलो योर एडवाइस। जमील हेल्ड द ओल्ड मैन्स वेदर्ड हैंड and help him walk outside the impressive hospital building standing against the backdrop of lush green fields. For a moment he looked up at the building, the portrait his dream. देखें स्टूडेंट, इसमें कहा जा रहा है कि अंकल जो है जमील को जवाब देते हैं कि ओके बेटा, मैं अब तुम्हारी जो है एडवाइस पर अमल करूंगा। और जमील जो है अंकल का हाथ पकड़ता है और उन्हें इस अच्छे हॉस्पिटल से, यानी जो अच्छा सा हॉस्पिटल बना हुआ है, इससे बाहर छोड़ने जाता है। फिर जब वो बाहर छोड़ने जाता है तो जमील जो है थोड़ी देर के लिए हॉस्पिटल की तरफ मुँह करके खड़ा हो जाता है और हॉस्पिटल की जो है इमारत को देखने लगता है और सोचने लगता है कि या क्या ये वही इमारत है जो मैंने अपने सपनों में सोची हुई थी। यानी उसका शुरू से ही ड्रीम था कि वो एक जो है हॉस्पिटल बनाएगा और जो वो पूरा कर लेता है और अपनी मेहनत से। तो आगे पढ़ लेते हैं आगे क्या कहा जा रहा है। ही आस्क्स अल्लाह दीनू, आर देयर एनी मोर पेशेंट। फिर जो है जमील जो अल्लाह दीनू से कहता है कि क्या और पेशेंट्स हैं? तो अल्लाह दीनू जवाब देता है कि नो, देयर आर नो मोर पेशेंट। रिप्लाई अल्लाह दीनू। फिर अल्लाह दीनू जवाब देता है कि कोई और पेशेंट नहीं है। ओके देन कॉल डॉक्टर सारा सो डैट वी कैन गो टू द नेबरिंग विलेज एंड एग्जामिनिंग द पेशेंट्स देयर। देखें फिर जमील जो है कहता है कि चलो ठीक है, तो तुम जो है डॉक्टर सारा को कॉल करो और मैं उनके साथ जो है दूसरे गांव में पेशेंट्स को देखने जाऊंगा, यानी उनकी जो है उनका इलाज करने के लिए हम दोनों जाएंगे। तो आप आगे देख लेते हैं आगे क्या होता है। आफ्टर विजिटिंग टू नियर बाय विलेजेस, जमील ड्रॉप्ड सारा एट हर हाउस where her two young children were waiting for her. Jamil was very happy because Sarah had hosted a successful seminar for the village women and guided them to improve their personal and family health and hygiene. He then drove home in his small jeep satisfied with the day's work. देखिए स्टूडेंट, फिर जमील और सारा जो है वो करीबी गांव में जाते हैं और वहाँ पर जो है पेशेंट्स को देखते हैं। और फिर जब ये सब कुछ ख़त्म हो जाता है, यानी दोनों जो पेशेंट्स को देख लेते हैं, तो जमील जो है सारा को घर छोड़ देता है, क्योंकि सारा के जो 2 बच्चे हैं वो उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं घर पे। लेकिन जमील जो है सारा से बहुत खुश होता है, क्योंकि सारा ने जो है बहुत अच्छी तरीके से मेज़बानी की थी उस सेमिनार की जो रखा गया था, और वहाँ पर जो गाँव वाले थे उन औरतों को बताया था कि किस तरह से अपनी हेल्थ की ख्याल रखा जाए और सफाई का ख्याल रखा जाए और घर वालों की हेल्थ और सफाई का ख्याल रखा जाए। तो सारा ने ये काम बहुत अच्छी तरीके से किया था। फिर जो है जमील जो है अपने घर जाता है जीप चलाकर और वहाँ पर जो है जाकर खुश होता है कि उसने आज बहुत अच्छा काम किया और उसके अपने दिन भर के काम से बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। तो अब आगे देख लेते हैं आगे क्या होता है। कम ऑन लेट्स हैव लंच, सेड हिज वाइफ विद अ बीमिंग स्माइल। देखिए स्टूडेंट, जब जमील घर पहुंचता है तो उसकी वाइफ कहती है कि चलो अब खाना खाते हैं, और एक स्माइल देती हैं उसको। लंच, जमील जो है हैरान हो जाता है कि लंच, इस टाइम पे लंच? यू मीन यू पीपल हैव नॉट हैड लंच एज येट, ही एक्सक्लेम्ड। देखिए जमील जो है वो हैरान हो जाता है कि अभी तक आप लोगों ने लंच नहीं किया, मेरा वेट कर रहे थे।
नो वी वर वेटिंग फॉर यू सेड हिज पेरेंट्स साइमल्टेनियसली। देखिए फिर उसके माँ बाप भी साथ ही साथ जवाब देते हैं कि नहीं, अभी तक हमने जो है खाना नहीं खाया, हम जो है तुम्हारा इंतज़ार कर रहे थे। ओके देन लेट्स हैव लंच टुगेदर। एवरीवन वॉश्ड देयर हैंड्स वन बाय वन एंड मूव टूवर्ड्स द डाइनिंग टेबल। लेकिन जमील कहता है ओके चलें लंच करते हैं। फिर जो है एक एक करके सारे जो है हाथ धोने जाते हैं और डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ जाते हैं और लंच करते हैं। तो स्टूडेंट्स आखिरी पैराग्राफ जो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो चलें उसे भी पढ़ लेते हैं। एट नाइट जमील ले ऑन हिज चारपाई इन द मिडल ऑफ द यार्ड अंडर द कूल मून लेट स्काई एंड थॉट अबाउट द लॉन्ग जर्नी ऑफ हिज लाइफ एंड ऑल द हार्डशिप दैट ही हिज sister Sarah and their family had borne to fulfill their dreams. He felt truly grateful and blessed. देखिए स्टूडेंट जमील जो है एक रात फिर से जो है चारपाई पे बैठा होता है और चांदनी जो है फैली होती है। फिर वो सोचने लगता है कि अपनी पूरी जो उसकी जर्नी थी, यानी जो पूरा उसका जो सफ़र था जिसमें उसने मेहनत की और इतना ज़्यादा हार्ड वर्क किया और डॉक्टर बना, और तमाम उन परेशानियों के बारे में सोचता है जो उसके घर वालों ने उठाई और उसने उठाई इस पूरी जर्नी के दौरान। लेकिन वो बहुत ज़्यादा खुश होता है कि आखिरकार वो डॉक्टर बन जाता है। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन किया है मैंने। अगर फिर भी कोई गलती, क्यूरी या डिफ़िकल्टी रह गई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मैसेज कर दीजिएगा। और अगर आप हमसे कॉन्टैक्ट करना चाहे हमारे कोचिंग के मुतालिक या किसी और मुतालिक, तो व्हाट्सएप नंबर जो है स्क्रीन पर आ रहा होगा, तो आप जो है हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा और ऑल का ऑप्शन भी सेलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे तमाम वीडियोस आपको मिल सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।